नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज के इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं कोरोना वायरस का। और दरअसल आज जो हम जिक्र करेंगे वो कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन का करेंगे, एक नए वेरिएंट का करेंगे जिसका नाम है P1। और ब्राजील में जहां पर इस वेरिएंट का पता चला है, ये म्यूटेशन जहां पर हुआ है कोरोना वायरस का, वहां पर बहुत तेजी के साथ ये फैल रहा है। और जो वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अभी तक के जो म्यूटेशन, जो वेरिएंट सामने आए उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये P1 वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसमें हाई डेथ रेट की बात भी कही जा रही। बहुत तेजी के साथ इसका संक्रमण होता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ब्राजील में जहां पर वैक्सीनेशन भी हो रहा है, जिन लोगों को वैक्सीन तक लग गई है, वैक्सीन इस वेरिएंट पर बेअसर साबित हुई। यानी कि वैक्सीन लगने के बावजूद जो सुरक्षा कवच था वैक्सीन का, उसको ध्वस्त करके जिन्हें वैक्सीन लगी है उन्हें भी इस वेरिएंट यानी P1 वेरिएंट ने फिर से इन्फेक्ट कर दिया, उनमें संक्रमण हो गया। और एक और बड़ी बात यह कि ये जो P1 वेरिएंट है, वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे लोग जिन्हें कोरोना का संक्रमण हो चुका है, जो इससे रिकवर कर चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से ये अटैक कर सकता है, उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि बीमार कर सकता है। और ना सिर्फ बीमार कर सकता है बल्कि ये जो वेरिएंट है वो गंभीर स्थिति तक पहुंचा सकता है, जो बात सामने आ रही है। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं इसी वेरिएंट का, इसी स्ट्रेन का, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले जो ब्रिटेन या फिर दक्षिण अफ्रीका के ऐसे भी जो स्ट्रेन सामने आए थे उसका भी हम आज जिक्र करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं जो P1 है। तो जो P1 जो स्ट्रेन है, जो P1 कोरोना वायरस का नया जो स्ट्रेन है, दरअसल इसका म्यूटेशन ब्राजील में ही पाया गया, ब्राजील में ही इसकी शुरुआत हुई है। और बहुत तेजी के साथ ब्राजील के अलग अलग शहरों में ये फैला है, वहां पर बहुत तेजी के साथ P1 स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे हैं। वो लोग जो कि कोरोना से ठीक हो चुके थे, उनमें भी इस वेरिएंट के जो केसेस है, स्ट्रेन के केसेस आ रहे हैं। वो लोग जिन्हें वैक्सीन लग चुकी थी, उन्हें भी वैक्सीन पूरी तरह से बेअसर साबित हुई और उन्हें भी इस वायरस ने इन्फेक्ट किया है, बीमार किया है। चिंता की बात सबसे बड़ी ये है। और साथ ही साथ ना सिर्फ ब्राजील, लेकिन बहुत ही कम वक्त में ये जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का P1 स्ट्रेन, ये ब्राजील से निकल के 24 देशों में फैल चुका है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के ही 5 अलग अलग राज्यों में इसके जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। और आपको ये याद होगा, चल इस पर भी हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस वेरिएंट को लेकर अभी तक वैज्ञानिकों की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि ये बहुत खतरनाक है। अभी तक के जितने स्ट्रेन सामने आए वेरिएंट, उनके मुकाबले ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दिक्कत की बात यह है कि इसका असर कैसे होता है, बॉडी पर ये कैसे असर डालता है और इसका कैसे इसका पूरी तरह से इलाज संभव है, इससे रिकवरी संभव है। और क्योंकि देखिए, ब्राजील में जो वैक्सीन लगी है वो वैक्सीन तो बेअसर है, लेकिन दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, अगर वहां पर ये वेरिएंट ऐसे लोगों को पर अटैक करता है जिन्हें वैक्सीन लगी, तो वहां पर इन वैक्सीन पर क्या जो ये वैक्सीन है वो सुरक्षा कवच दे पाएंगी, वो शील्ड दे पाएंगी इस वायरस के अगेंस्ट, कोरोना वायरस का ये जो नया वेरिएंट है उसके अगेंस्ट। ये भी एक स्टडी का मुद्दा बना हुआ है। यही वजह है कि जो साइंटिस्ट उन्होंने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। अब मैं बात करता हूं इससे पहले जो वेरिएंट आया, आपको याद होगा सबसे पहले ब्रिटेन में जो नया म्यूटेशन है वो सामने आया था। और ये जो म्यूटेशन है वो बेहद खतरनाक बताया गया, बहुत तेजी के साथ स्प्रेड करता है। भारत में भी इसके अलग अलग बहुत सारे केसेस सामने आए लगातार। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से एक और जो म्यूटेशन है कोरोना वायरस का स्ट्रेन, वो सामने आया था। ये भी बहुत तेजी के साथ अलग अलग देशों में फैला। अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक जो ब्राजील का P1 है, इसको लेकर अभी कोई केस सामने नहीं आया है। और अभी तक जो भारत में स्ट्रेन नए सामने आए थे उस पे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने क्लियर किया था कि जो हमारी मौजूदा चाहे कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, दोनों प्रभावी है इन स्ट्रेन के खिलाफ भी। जैसे पहले केसेस आ रहे थे इसमें भी वो प्रभावी है। तो ये बात है जो कि क्लियर की गई। लेकिन अगर हम P1 की बात करें तो P1 को लेकर जो स्टडी है वो फिलहाल अभी चल रही है। और ये क्लियर किया गया है कि इससे बचने के लिए उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और आप हाथ धोना, सैनिटाइज करना हाथ को, तमाम चीज़ें जो हाइजीन जो रखना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वेरिएंट से बचने के लिए सख्ती वैसी, सावधानी वैसे ही ज़रूरी है। और एक और बात यह है कि ब्राज़ील में आपको ये बता दें, वहाँ पर जिस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चाइना की वैक्सीन है, चीन की वैक्सीन है। तो चीन की जो वैक्सीन है वो इस वेरिएंट के सामने पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अब ये देखना होगा
क्योंकि 24 देशों में तो इसके केस सामने आए हैं। आगे भी किस तरह से वेरिएंट फैलता है और इसको लेकर जो आगे साइंटिस्ट हैं वो और नई जानकारी और नई रिपोर्ट्स क्या सामने रखते हैं। लेकिन तब तक के लिए जरूर क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी अभी तक स्ट्रेन सामने आए उनके मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक है ब्राजील का ये P1 स्ट्रेन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।